अपना मान भले ही टल जाए लेकिन भक्तों का मान न टले। भगवान हमेशा ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही एक पावन कथा का श्रवण करेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का मान रखने के लिए, भोग लगाने के लिए स्वयं दुकान से लड्डू लाने के लिए गए। तो चलिए आइए इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर धार्मिक कथा है सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए कथा प्रारंभ कर दें। एक सेठ जी थे, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बिना भोग लगाए हुए कुछ भी नहीं खाते थे। सुबह और शाम भगवान की पूजा करते, आरती करते, उन्हें भोग लगाते। फिर उसके बाद ही सुबह में भी भगवान की पूजा आरती के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते, और शाम में धूप बत्ती मंदिर में जलाने के बाद, भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते। एक बार सेठ जी को किसी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। तो सेठ जी जहाँ गए थे वहाँ उन्हें देर हो गई, विलम्ब हो गया और शाम हो गई। सेठ जी ने सोचा कि शाम हो गई है, झटपट काम निपटा लूँ, फिर अपने घर को चलूँगा, क्योंकि वहाँ भी तो भगवान के मंदिर में भोग लगाना है, आरती करनी है। और लेकिन संजोगवश मौसम खराब हुआ और तेज आंधी और बारिश होने लगी। अब सेठ जी का मन उबटने लगा और सेठ जी बार बार सोचने लगे कि मैं किस तरह से घर पहुंचूं, ताकि मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाऊं, उनकी आरती करूं। अब सेठ जी रह रह कर बेचैन होते थे, लेकिन मौसम ने ऐसा सेठ जी के साथ धोखा दिया कि तेज आंधी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिश और आंधी देर रात तक होते रही। सेठ जी अब मन मसोच कर जहाँ काम के लिए गए थे वहाँ रात भर के लिए उन्हें रुक जाना पड़ा। अब सेठ जी मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, मौसम तो खराब हो गया, तेज आंधी और बारिश है, मुझे वापस जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आप तो किसी को भेजकर लड्डू मंगवा लेते और मंदिर में भोग लगवा देते। सेठ जी मन ही मन सोच रहे थे कि मैंने भगवान की इतनी भक्ति की, इतना पूजा करता हूँ, तो भगवान ही स्वयं अगर किसी को भेजकर भोग लगाने के लिए लड्डू मंगवा लेते तो क्या होते। सेठ जी रात भर इसी बेचैनी में रहे कि आज तो मुझसे भगवान का भोग नहीं लग पाया और मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। सेठ जी प्रतिदिन भगवान को 4 लड्डुओं का भोग लगाते थे। अब सुबह हुई, सेठ जी वापस घर आए, स्नान किया, मंदिर में गए। मंदिर में जाने के बाद पूजा आरती की, भगवान को भोग लगाया और फिर वापस घर आ गए। दोपहर के समय में सेठ जी बाजार में जा रहे थे, तो वे उस दुकान पर रुके जिस दुकान पर से रोज नित्य प्रतिदिन लड्डू लाते थे। सेठ जी ने सोचा कि अब इधर से जा रहा हूँ तो भगवान को शाम में भोग लगाने के लिए अभी लड्डू ले ही लेता हूँ। सेठ जी ने जाकर दुकानदार को कहा कि भाई 4 लड्डू मुझे दे देना। दुकानदार ने सेठ जी को 4 लड्डू दिए। सेठ जी ने दुकानदार को पैसे दिए। तब दुकानदार ने कहा कि सेठ जी, कल के भी 4 लड्डू के पैसे आपके बकाया है। सेठ जी ने कहा कि कल तो शाम में मैं घर पर था ही नहीं, तो फिर लड्डू का बकाया कैसे हुआ। दुकानदार ने कहा कि बात ऐसी है कि कल शाम में एक 8-10 साल का लड़का दौड़ते हुए आया था और बोला कि सेठ जी ने 4 लड्डू मांगा है, वे किसी काम से बाहर है, इसीलिए आप 4 लड्डू दे दीजिए और उनके खाते में 4 लड्डू के पैसे उधार लिख देंगे। मैंने आपके नाम पर उसे 4 लड्डू दे दिए थे। सेठ जी ने पूछा कि वह लड़का कैसा था। तब उसने बताया कि 8-10 साल का लड़का था, सांवला सूरत, घुंघराले बाल और बहुत ही आकर्षक दिखने में लग रहा था। अब सेठ जी मंदिर पर गए। मंदिर पर जाकर उन्होंने मंदिर के पुजारी जी से पूछा कि क्या शाम में भी भगवान को भोग आपने मेरे 4 लड्डुओं का लगाया था। पुजारी ने कहा कि हाँ, एक लड़का आया था और वह मुझे 4 लड्डू देकर गया था, बोला कि सेठ जी ने आपको 4 लड्डू भेजे हैं भोग लगाने के लिए, सेठ जी आज घर पर नहीं है, इसलिए आप उन लड्डुओं का भोग लगा देना। सेठ जी आश्चर्यचकित हो गए, मन ही मन वे भगवान को धन्यवाद देने लगे। और सेठ जी समझ गए कि भले ही भगवान का मान टल जाए, लेकिन भक्त का मान टलने नहीं देते हैं। भक्त के मान रखने के लिए भगवान छोटे से छोटे भी काम
करने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त का मान रखने के लिए स्वयं दुकान गए और लड्डू खरीद कर लाया। तो यह थी आज की पावन कथा। आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।